आज 25 दिसंबर 2025 का ये क्रिसमस हम मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं आगे जाने से पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टीम को, जो बहुत ही मेहनत करके इन सारी चीज़ों का इंतजाम किया है और आज हम इस जगह में खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आप सब ने एंजॉय किया। आप सबकी उपस्थिति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बिना भी हम अधूरा हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे हैं। तो सभी लोग शांति से बैठे रहें, कोई ना जाए, अंत तक बैठे रहें, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो प्रभु आपको निश्चय ही आशीष करेंगे। 25 दिसंबर पूरे दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म को मनाया जाता है। हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग आज के दिन खुशी और आनंद के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से इतिहास बदल गया, दुनिया का इतिहास बदल गया। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री की पढ़ाई की होगी, इतिहास की पढ़ाई की होगी, तो आपको पता होगा पहले ईसी और बीसी होता था, एडी बीसी। अभी एडी चल रहा है, इससे पहले बीसी चलता था। बीसी मतलब आगे से पीछे की ओर आता था, अभी पीछे से आगे की ओर जा रहा है। तो जब यीशु मसीह जन्म हुआ उसके बाद एडी ईयर शुरू हो गया। तो पूरे दुनिया में इतिहास को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जन्म ने दुनिया में इतिहास को बदल दिया था। हालेलुया। तो आज हम सब यहाँ पर हैं उस खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। एक कोई पार्टी या फंक्शन या डांस या एंजॉय ही सिर्फ नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेना चाहिए। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले, डेली जन्म ले। वो सिर्फ 25 दिसंबर में, साल में एक बार नहीं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेना चाहता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, बदलाव को लाना चाहता है। हालेलुया। समय थोड़ा सा कुछ वचनों को पढ़ने में मैं बताऊंगा, उसके बाद हमारे बच्चों का डांस परफॉर्मेंस है, तो आप निश्चय ही आनंदित होंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की वचन से भरें, परमेश्वर की वचन की गहराई को जानें और अपने आप को आप तैयार करें। आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे भीतर आ, मेरे दिल में जन्म ले। सिर्फ यहाँ हमारा इकट्ठा होना, उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करना ही नहीं, बल्कि यीशु मेरे हृदय में बसने पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु किसी गिरजाघर, चर्च में नहीं, बल्कि वो हमारे हृदय में वास करता है। आज कहें कि खुदावन मेरे हृदय में जन्म ले। आज 25 दिसंबर 2025 का ये साल मेरे जीवन में प्रभु एक हृदय परिवर्तन का साल हो जाए। ये बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे लिए हृदय परिवर्तन का सेलिब्रेशन हो जाए। ओ रिखल अवश्य के ले रे, हालेलुया। सामर्थी खुदावन, आपके नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई और बहन यहाँ पे बैठे हैं खुदा, और आपकी वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, इन सभी के हृदय को छू ले, छू ले। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति की जरूरत है खुदा। आपकी पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु जी। अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। लेट एवरीवन बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ओपन योर हार्ट्स एंड माइंड्स। द लॉर्ड इज गोइंग टू एंटर इन योर हार्ट। द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ इन जीसस नेम। योर लाइफ इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इन जीसस नेम। ओ खुदावन, धन्यवाद करते हैं, हर एक के हृदय बदलने पाए यीशु के नाम में। लेट एवरीवन हार्ट्स बी ट्रांसफॉर्म्ड इन जीसस नेम, हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थोड़ी देर अपनी आवाज को उठाएं और कहें, सिर्फ यहाँ सेलिब्रेशन के लिए नहीं खुदा, बल्कि मेरे हृदय परिवर्तन होने पाए। लेट माई हार्ट बी ट्रांसफॉर्म, लेट माई हार्ट बी चेंज, लेट माई थॉट्स बी चेंज इन जीसस नेम, हालेलुया। लॉर्ड यू टेक बर्थ इन माई हार्ट, ओ गॉड। यीशु मसीह मेरे हृदय में जन्म लेने पाए, यीशु मसीह मेरे हृदय में जन्म लेने पाए। आज मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ बैठना सिर्फ डांस करना, एंजॉय करना ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन में एक बड़ी परिवर्तन आने पाए, मेरे चाल चलन में एक परिवर्तन आने पाए, मेरे स्वभाव में एक परिवर्तन आने पाए। खुदा से कहें, खुदा मेरे पुराने मनुष्यत्व को उतार दे,
मैं आप में जीना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ री खल रब शेकेले रे बेरे 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 बेरी रबा बाबा बा ओ री हंदल रब शेकेले रे बे। पवित्र आत्मा भर दे खुदा। लेट एवरीवन बी फिल्ड with the power of the Holy Spirit, O Lord. Let the Holy Ghost fire may fall on each and every one of you. Open your hearts and minds. The Lord is going to enter in your heart. The Lord is going to transform your heart. The Lord is going to change your heart. Hallelujah. परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है, आपके हृदय को बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, हमारे धर्म को बदलने के लिए नहीं आया। वो आया तो हमारे जीवन को बदलने के लिए। वो आया हमारी नशा की आदत को छुड़ाने के लिए, हमारी लड़ाई और झगड़े की आदत को छुड़ाने के लिए, हमारे चाल चलन में बदलाव लाने के लिए आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। उससे धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप कौन सी धर्म से हैं, कौन सी जाति से हैं, कौन सी संप्रदाय से हैं, कौन सी जगह से रहते हैं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है। वो आपके हृदय को बदलना चाहता है, वो आपके मन को बदलना चाहता है, वो आपके विचारों को बदलना चाहता है। आज कहें, खुदा चेंज माई हार्ट ओ लॉर्ड, चेंज माई हार्ट ओ लॉर्ड, मे आई बी लाइक यू ओ लॉर्ड, मे आई बी लाइक यू ओ लॉर्ड, change my heart, O Lord Jesus. Let the Lord Jesus may change your heart and mind. Hallelujah. And you may become like Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह की तरह बनने पाए। खुदा आज यहाँ मेरा बैठना, आपकी आवाज को सुनना मेरे हृदय में परिवर्तन को लेकर आने पाए। खुदा, मैं आपके दास होने के नाते परमेश्वर आपके जितने बेटे बेटियां यहाँ पे हैं, जितने बच्चे जवान बूढ़े और जितने भाई बहन हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो वचन मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, आपकी वचन से मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा इनसे बातें करे, उन सबके हृदय में कार्य करने पाए। खुदा, धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। हालेलुया। ओके, कुछ वचन है जो बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के जन्म से पहले 700 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई। यशायाह का किताब उसका 7 अध्याय का 14 पद में कहता है कि परमेश्वर स्वयं हमें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। द लॉर्ड हिमसेल्फ विल गिव यू अ साइन, अ वर्जिन शैल कंसीव एंड बियर अ सन एंड दे कॉल हिम इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब भविष्यवाणी 700 साल पहले हुआ कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए एक पुत्र देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप जहां भी हो परमेश्वर आपके साथ है, आपके घर में परमेश्वर आपके साथ है, आपके ऑफिस में परमेश्वर आपके साथ है, आपके काम के जगह में परमेश्वर आपके साथ है, आप मार्केट में जा रहे हैं वहां पे परमेश्वर आपके साथ है, आप खाट पे लेटे हुए हैं वहां पे परमेश्वर आपके साथ है। द लॉर्ड इज ऑलवेज विथ यू एवरीवेयर, वेयर एवर यू गो द लॉर्ड शैल फॉलो यू, हिज प्रेजेंस शैल फॉलो यू, और परमेश्वर आपके साथ जाएगी। हालेलुया। तो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं यशायाह का किताब उसका 9 का 6 पद, वहां पर भी कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। हालेलुया। मैंने पिछले संडे में भी बताया था आप सभी को। 9:6 में कहता है कि फॉर टू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, अ सन इज गिवन, एंड द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, एंड हिज नेम शैल बी कॉल्ड वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर हमें दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। द नेम अबोव एवरी नेम ऑन द फेस ऑफ द अर्थ,
एक ऐसा नाम इस धरती पर, इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर सिर्फ एक ऐसा नाम है जो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार ओ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुता उसके कांधे पर थी। प्रभुता, पापों से लोगों को मुक्ति दिलाने की जिम्मेवारी खुदा ने लेकर इस दुनिया में आया कि खुदा, मैं उस दुनिया में जाऊंगा, लोगों के बीच में जन्म लूंगा, मैं लोगों के साथ में रहूंगा और इनके पापों के क्षमा के लिए अपने जीवन को क्रूस पर कुर्बान कर दूंगा। और खुदा ने यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिलाया। मतलब जो जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर इस दुनिया में आया, उसने जिम्मेवारी को निभाया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। आपको समझ देगा, आपको ज्ञान देगा और आपको गाइड करेगा। हमारा परमेश्वर हमें समझ की आत्मा देने वाला, सहारा देने वाला, गाइडेंस देने वाला परमेश्वर। जब लाइफ में कभी भी कुछ समझ में ना आए, कुछ असमंजस सा लगे, तो आप जान लो परमेश्वर के सामने घुटने टेको, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। बिकॉज ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्यों के काउंसिल ढूंढते हैं, मनुष्यों के सलाह को कई बार ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है आप घुटने टेको परमेश्वर के साथ, उससे सलाह पूछो। वो एवरलास्टिंग फादर है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। अगर अनंत काल तक आपके साथ आपका साया बनकर कोई रह सकता है तो परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा संसारिक पिता कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सालों के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पिता जो अनंत काल तक, युगानुयुग तक आपके साथ रहने वाला, वो है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और वो शांति का राजकुमार, आपको अद्भुत शांति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देगा। कहें हालेलुया, हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। आपके जीवन में अगर अशांति कभी भी लाइफ में आए तो आप यीशु मसीह को याद कर लेना। परमेश्वर आपके जीवन को शांति से भर देगा, खुशी और आनंद से भर देगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो ऑलमाइटी गॉड है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। अगर कोई भी बात, कोई भी चीजें आपको समझ में ना आए या आपको कुछ करने नहीं बन रहा है, आप परमेश्वर से कहें कि खुदा तू पावरफुल है, यू आर ऑलमाइटी गॉड, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल विथ गॉड, गॉड कैन डू एनीथिंग फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है और सब कुछ उसके लिए पॉसिबल है। So always remember, ask God. Whenever you are confused, you don't understand, ask God, kneel down before God and pray to God, and God will answer your prayer and you will receive the solution of every problem. Hallelujah. जब कभी भी समझ में ना आए, आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और प्रभावशाली परमेश्वर है। और गलतियों का किताब 4:4 में कहता है कि एक समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। वो समय क्या था? एक समय अंतिम सीमा आया, अंतिम चरण पर था पाप, तब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले गणरियों ने एक संदेश, गणरियों के द्वारा संदेश, जब जन्म हुआ तो गणरियों के द्वारा संदेश, गणरियों को एक संदेश भेजा गया स्वर्गदूतों के द्वारा, और उसे कहा गया कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया बोले सभी लोग, हालेलुया। आज मैं इसी शुभ संदेश आपको सुनाना चाहता हूं, जो संदेश गणरियों को स्वर्गदूतों ने सुनाया था, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज वो संदेश आप सबको मैं सुनाना चाहता हूं कि आप डरो मत। मैं आपको एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि यीशु मसीह जो पृथ्वी का, जो संसार का, जो सारे मानव जाति का उद्धार करता, उसका जन्म इस दुनिया में हो चुका है और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन दे चुका है। अब हमें पाप में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, अब हमें गुलामी में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। हम डिलीवरर हैं, हम डिलीवरेंस प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, हम छुटकारा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। क्रिसमस हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी बलिदान और उसकी एकता का संदेश देता है, क्योंकि यीशु मसीह अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया
कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। मतलब क्रिसमस हमें याद दिलाता है परमेश्वर का प्रेम का, परमेश्वर के बलिदान का, परमेश्वर के एकता और उसकी दया का जो मनुष्यों के प्रति था, कि एक ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहकर मनुष्यों को उसके पापों से क्षमा दिलाने के लिए पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आ गया। पिछले संडे मैं बता रहा था कि हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर ढूंढते हुए हमें इस दुनिया में आ गया। और वो परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढता है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है, आपके साथ उठना बैठना और चलना फिरना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि हमारे साथ उसका संगति अच्छा से हो सके। तो क्रिसमस में आप सभी लोग याद रखें कि क्रिसमस एक परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है, क्रिसमस उसके बलिदान का प्रतीक है, परमेश्वर का एक गिफ्ट का प्रतीक है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो क्रिसमस परमेश्वर के एक बलिदान, उसके अद्भुत गिफ्ट, उपहार है। जब क्रिसमस को याद करते हैं तो आप याद करना कि वो खुदा, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्गदूतों के बीच स्तुति के भजन सुनता है, उस परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि मैं मनुष्यों के बीच में जाऊंगा, एक बालक के रूप में जन्म लूंगा और एक मनुष्य के रूप में अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत करूंगा। ये इजी नहीं था एक परमेश्वर के लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आना, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर कास्ट और कम्युनिटी के लोगों से प्यार करता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। उसने कहा अगर मैं दुनिया में नहीं जाऊंगा तो लोगों को उनके पापों से क्षमा दिलाने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं यीशु मसीह इस दुनिया में आया, एक बालक के रूप में चरनी में जन्म लिया कुंवारी मरियम के द्वारा, जिसकी कहानी मैंने बताया था कि मरियम एक पवित्र लेडी थी और उसके द्वारा परमेश्वर ने जन्म लिया। और जब 33 साल का हो गया तब 30 साल की उम्र में उसने सेवकाई शुरू किया और 3.5 साल तक उस एरिया में रहकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, और 33.5 साल की उम्र में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह का ये जीवन कथा एक बलिदान को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है, समानता को दिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, इस दुनिया में आना उसका एक प्रेम था मनुष्यों के प्रति, उसका बलिदान होना एक प्रेम था मनुष्यों के प्रति। हालेलुया। इसलिए आप समझो, जब कभी भी हम क्रिसमस मनाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो सिर्फ डांस करना, गाना बजाना ही नहीं, बल्कि इससे इन सबसे बढ़कर है उस परमेश्वर के प्रेम को समझना, उस परमेश्वर के बलिदान को समझना, उसके कुर्बानी को समझना कि वो खुदा जो स्वर्ग में रहता है वो मेरे लिए इस धरती पर एक बालक के रूप में आ गया। वो परमेश्वर जो स्तुति के सिंहासन पर बैठता है वो मेरे लिए भूखा रहा, वो मेरे लिए पैदल चला, वो मेरे लिए लोगों की ताना सही, वो लोग मेरे लिए लोगों से उसने मार सहा, मेरे लिए लोगों ने उस पर ताड़ना करी। इन चीजों को आप समझो, ये सिर्फ आपके और मेरे लिए हुआ। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, उसकी प्रेम अद्भुत है, उसके प्रेम को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। While we were still sinner, Christ died for us on the cross. जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। आप इन चीजों को समझो कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, तो अब हम धर्मी हो गए हैं, परमेश्वर हमें कितना प्यार करता होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप समझो कि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। क्रिसमस सिर्फ सेंटा या पार्टी या ऐसा सभा रखना ही नहीं, इन सब से बढ़कर है क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है। क्या है क्रिसमस? सभी लोग बोलो, क्रिसमस क्या है? परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है कि वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में था वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आ गया। दूसरी बात है, क्रिसमस उसके बलिदान का प्रतीक है। उसने अपने सिंहासन पर बैठकर स्वर्गदूतों के बीच में रहने वाला एक परमेश्वर ये बलिदान कर दिया। उसने कहा
इस कुर्सी को छोड़कर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। और हमारे लिए अपने जीवन को उसने क्रूस पर दे दिया। तो बलिदान का प्रतीक है क्रिसमस। और तीसरी बात है, एकता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हर लोगों से गले मिलाया, हर लोगों को साथ लेकर चला, चाहे वो अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे मरा हुआ हो, किसी भी प्रकार के लोग थे जो समाज से अलग किया गया था, समाज में दूर किया गया था, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी था, सबको एकता में लाकर वो आगे चला। तो क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस परमेश्वर का एक गिफ्ट का प्रतीक है। क्रिसमस एक बलिदान का प्रतीक है। और क्रिसमस एक परमेश्वर की एकता और यूनिटी और समानता का प्रतीक है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इस क्रिसमस में आप सबके हृदय में ये बसने पाए। आप सभी एक दूसरे को प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे के लिए बलिदान करने वाला बने, एक दूसरे को आदर करने वाला बने, एक दूसरे को सम्मान करने वाला बने, एक दूसरे के लिए खड़ा होने वाला बने, क्योंकि हम मसीह में सब एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस क्रिसमस में मेरी प्रार्थना आप सबसे यही है कि खुदा आपके हृदय को खोले, उसकी बलिदान को समझ सकें कि यीशु मसीह जो स्वर्ग में था हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया और उसने अपने जीवन क्रूस पर दे दिया। वो हमसे कितना प्यार करता है। वो परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में बसने पाए। हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। आज मैं प्रार्थना करूंगा कि इस क्रिसमस में, आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी परिवर्तन को लेकर आए। परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है, वो आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। आज से 2500 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया एक बालक के रूप में, लेकिन आज खुदा आपके हृदय में आना चाहता है। आज परमेश्वर आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। अपने हृदय को खोले, अपने छाती पर हाथ रखें और कहें, खुदा मैं अपना हृदय खोलता हूँ, परमेश्वर मेरे हृदय में जन्म ले, यीशु राजा मेरे हृदय में जन्म ले। हाँ प्रभु जी मेरे हृदय में जन्म ले। सभी लोग अपने सीने पे हाथ रखें और कहें, खुदा आज मेरे हृदय में जन्म ले। ये 2025 का जो क्रिसमस मेरे हृदय में परिवर्तन का कारण बनकर आए, मेरे हृदय में बदलाव का परिवर्तन बनने पाए, मेरे परिवार में एक बेदारी का कारण बनने पाए, मेरे जीवन में एक बेदारी और उन्नति का कारण बनने पाए। इस क्रिसमस में ये क्रिसमस आपके लाइफ का बेस्ट क्रिसमस बनने पाए। हालेलुया। ओ री खलरबा शेकेले रे री हंदलरबा। हालेलुया। अपने हृदय में, अपने सीने में अपना हाथ रखें और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आपके दिल में कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, प्रभु इसको दूर करेगा। हालेलुया। ओ री हंदलरबा शेकेले रे री रबा बाबा। हालेलुया। खुदावन इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक बच्चों के लिए, एक एक जवानों के लिए। खुदा आज जितने यहाँ इकट्ठे हैं, अगर इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ और बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे। मैं घोषणा करता हूँ, यीशु राजा आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। आज इस क्रिसमस के मौके पर खुदा मैं इन्हें आपके इस बलिदान का याद दिलाते हुए घोषणा करता हूं खुदा कि आप इस दुनिया में आए सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं, बल्कि हमारे दुख, हमारी गरीबी, हमारी बीमारी और हमारी समस्याओं को भी छुटकारा देने के लिए। इनके जीवन की एक एक समस्या खत्म होने पाए यीशु के नाम में। मैं सारी समस्याओं को कैंसिल करता हूं, बीमार की आत्मा को कैंसिल करता हूं, गरीबी की आत्मा को कैंसिल करता हूं, हर एक प्रकार की दुखों को कैंसिल करता हूं, मृत्यु की आत्मा को कैंसिल करता हूं खुदा। और इस दिसंबर का इस साल का 25 दिसंबर इनके लाइफ का एक बेस्ट दिसंबर होने पाए खुदा। बिफोर एंडिंग ऑफ दिस मंथ गॉड लेट देयर बी मेनी गुड न्यूज रीच टू देयर होम इन जीसस नेम। बहुत सारे सुसमाचार इन तक पहुंचने पाए खुदा ये महीने समाप्त होने से पहले। ओ रिहंदल रबा शेकेले रेबेरी रबा बाबा। जितने लोगों ने प्रभु जी आपको सच्चे मन से आज पुकारा है खुदा, आप इनके घर के मुखिया बनने पाए, आप इनके जीवन का मुखिया बनने पाए, आप इनके परिवार का मुखिया बनने पाए, इनके हृदय में वास करें, इनके मनों में वास करें, इनके घर में वास करें खुदावन। हालेलुया। पिता हर एक बच्चे, जवान, बूढ़े सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं। सबको प्रभु आप आशीष करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर पिता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो अभी सभी